प्रधानमंत्री मोदी कल कई रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आ रही है सीएए को लेकर के। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 ने बताया था कि सीएए पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, बड़ा ऐलान हो सकता है, और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है, सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की, तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, सीएए को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। करीब 5 साल पहले सीएए कानून को संसद ने पास किया था और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, क्या अब सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है? देखिए, नोटिफिकेशन अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन हमारे जो सूत्र है कंफर्म कर रहे हैं सरकार में कि मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून को इंप्लीमेंट कर दिया है। इसकी घोषणा हो चुकी है और उसमें यह भी कहा गया है कि ये एक इंटीग्रल पार्ट था, ये एक हिस्सा था 2019 के बीजेपी के मैनिफेस्टो का, जिसको अब लागू कर दिया गया है। उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है जो भारत में नागरिकता चाहते थे, पड़ोसी मुल्कों से जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय वहां के हैं, और ऐसे में जो परसिक्यूटेड हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, अब उनको भारत में नागरिकता मिलने का जो रास्ता है वो हमवार हो चुका, अभी ऑफिशियल हो चुका है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अब भारत में ऑफिशियली लागू हो चुका है। इसको लेके जो रूल्स थे उसमें समय लगा उनको फ्रेम करने को लेकर, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे थे कि आज देर शाम तक या कल सुबह तक ये रूल सामने आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल इसकी घोषणा हो चुकी है कि देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है अब वो लागू हो चुका है। और ऐसे में एक राहत की बात उन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आकर यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ की नागरिकता चाहते हैं, उनके लिए अब ऑफिशियली ये एक रास्ता जो है वो बन चुका है। अब हालांकि इसके लिए पहले ही एक वेबसाइट तैयार कर ली गई थी, पोर्टल तैयार कर लिया गया था, जिसके चलते वो नागरिकता के लिए आप अपना आवेदन दे सकते हैं। शैलेंद्र, 5 साल पहले करीब संसद ने सीएए कानून को पास किया था और अब इसका नोटिफिकेशन जिस तरीके से आप बता रहे हैं जारी हो गया, क्या इसके साथ ही ये कानून देश में लागू हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये कानून जो है लागू हो चुका है देश में। हमारे सूत्र प्रधानमंत्री कार्यालय में उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि अब ये जो कानून है ये लागू हो चुका है। इसकी घोषणा उन्होंने ऑफिशियली कर दी है और ये भी बताया गया है कि 2019 के मैनिफेस्टो का ये इंटीग्रल पार्ट था और मोदी सरकार ने साफ कर दिया था कि वो इसका कानून लेके आएंगे, जिसकी अब इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो ई गज़ेट जो वेबसाइट है जहां ये अधिसूचना जारी होनी है, वो वेबसाइट अभी डाउन चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अब से चंद मिनटों के अंदर ही ये जो सीए रूल्स जो हैं वो ऑफिशियल अनाउंस हो जाएंगे। और ऐसे में जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसकी लागू होने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी पूरे देश में। इसके बाद अब जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू, सिख और जो बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज वहां पर रह रही हैं, अगर वो भारत आना चाहते हैं तो ऐसे में अब वो एक पोर्टल के जरिए सीधे तौर पर अप्लाई कर पाएंगे नागरिकता के लिए, ताकि उनको भारत की नागरिकता मिल सके। और इसके लिए पूरा जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास होगा नागरिकता देने का। शैलेंद्र, देखिए लगातार चर्चाएं तो थी ही, और जब 2019 में संसद ने इस कानून को पास किया था उसके बाद से इन 5 सालों में क्या गृह मंत्रालय की ओर से पूरा का पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया गया था? एक जो ढांचा जिसकी जरूरत थी, चाहे वो हम कहें कि एक ऑनलाइन पूरा जो प्रोसीजर कैसे होगा, इसको लेकर के भी पूरा काम किया गया था और इसके बाद अब इसे लागू कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये 2019 में ही लागू हो चुका था। इसके बाद हमने ये देखा कि इसको पारित करा लिया गया था, कि ये संसद से पारित करा लिया गया था, लेकिन इसके बाद रूल्स को फ्रेम करने में काफी समय लगा। और इसी बीच हमने शाहीन बाग का वो प्रोटेस्ट भी देखा, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट भी हुए थे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार ये साफ कर चुकी है, खुद केंद्रीय गृह मंत्री ये बात साफ कर चुके हैं कि ये जो कानून है ये नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। और ये खास तौर से उन लोगों के
ध्यान में रखकर इस कानून को लाया गया है। जिनको पड़ोसी मुल्कों में प्रोसिक्यूट किया गया, उन पर प्रताड़ना की गई, खासतौर से पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि आजादी के बाद से ही वहां पर जो आबादी है अल्पसंख्यक समुदायों की, वो घटती चली गई। तो ऐसे में ये एक ऐसा कानून है जो उन प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने का अधिकार मुहैया कराएगा जो भारत आना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं, इसको अपना देश बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम, और ठीक चुनाव से पहले इसकी घोषणा होना, ये भी अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है मोदी सरकार का। हालांकि ये भी साफ था, गृह मंत्री अमित शाह बात बार बार कह चुके थे कि कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने से पहले ही इसको जो रूल्स हैं उनको फ्रेम कर दिया जाएगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं शैलेंद्र। उन्होंने इस बात को जोर देकर के कहा था कि हर हाल में सीए जो है वो लागू होगा, यकीनन हम इसे नोटिफाई करेंगे और ये नोटिफाई जो है वो चुनाव से पहले हो जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि जो कहा है वो करके दिखाया है। ये बार बार मोदी सरकार के तमाम मंत्री, खुद प्रधानमंत्री भी कहते रहे शैलेंद्र। इससे क्या बदल जाएगा? क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां लोगों में थी, लेकिन अब कोई इसमें इफ एंड बट का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी और एक अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है, जहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिसमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय है वहां पे, उनको यहाँ पर अब नागरिकता मिलेगी, जिसके लिए पोर्टल भी तैयार किया गया था। जैसे मैंने बताया कि आने वाले जो विस्थापित है उनके लिए एक पोर्टल होगा, उसमें ऑनलाइन वो आवेदन अपना कर सकते हैं। गृह मंत्रालय खुद इसकी जांच करेगा, जिसके बाद नागरिकता जारी की जाएगी। तो कुल मिला के ये एक बड़ा फैसला है, और इसको लागू करने को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि ये लागू किया जाएगा ताकि उन लोगों के लिए ये एक रास्ता बन जाए, उनके लिए रास्ता आसान हो जाए, जिनके पड़ोसी मुल्कों में जहां पर उनके लिए सेफ्टी नहीं है, सुरक्षा नहीं है। तो ऐसे में भारत उनके लिए अपना एक घर हो सकता है, जिसके लिए अब ये कानून जो है पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो गया है। हालांकि अब से कुछ देर बाद माना जा रहा है कि वेबसाइट पर जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो भी सामने आ जाएगी, जिसके बाद जो रूल्स हैं कि किस तरह से अप्लाई करना होगा, वो उन तमाम पहलुओं पर भी क्लैरिटी सामने आ जाएगी। इसका पोर्टल पहले से तैयार है, और पोर्टल पर किस तरीके से आवेदन करना होगा ये विस्तृत तौर पर जानकारी आ जाएगी। लेकिन जैसा आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जो 3 मुस्लिम बाहुल्य मुल्क हैं, जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनसे जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जिसमें खासतौर पर हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, पारसी, इनका जिक्र है, उनको ये नागरिकता देने का कानून है शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं जो कि हमारे 3 पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर रह रहे हैं। उनके लिए यह कानून तैयार किया गया था। अब से कुछ साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और उसको खुद बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। इस वक्त राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी अरबाज अहमद हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख ले रहे हैं। अरबाज, मोदी सरकार की ओर से खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि किसी को कोई शंका, समाधान, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा सीएए, और आखिरकार सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो गया। अरबाज जी बिल्कुल, देखिए करीब पिछले 5 साल से पूरे देश के अंदर इसको लेकर के काफ़ी लगातार बहस का दौर जारी रहा। आप लोकसभा से लेकर के देखेंगे कि दिल्ली में और पूरे मुल्क में कई विरोध प्रदर्शन, कई आंदोलन, कई तरह के लोगों ने मांग इसको लेकर के की थी और सरकार इस चीज़ को लेकर के अपने स्टैंड पर कायम थी। और आज आप देख सकते हैं कि 2024 के इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये बड़ा एक जो है सरकार की तरफ से ये माना जाना चाहिए कि पॉइंट जो कि इलेक्शन से पहले यहाँ पर जारी किया गया है, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन की शर्तें क्या होंगी, किस तरह से सारे जो काम कहे गए हैं वो किए जाएंगे, क्योंकि आसपास के मुल्कों से जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर लाने के लिए और दूसरी जो मेजॉरिटीज़ हैं उनको आने से अवैध तरीके से रोकने के लिए ये सारी चीज़ें होंगी। और इस पूरे सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बाद में करंट जो स्टेटस है सिटीजनशिप का कंट्री के अंदर, उसको लेकर के क्या होगा, क्या लोगों को अपने कागजात दिखाने होंगे, नहीं दिखाने होंगे, या जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत मायने रखती है। देखिए कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उससे पहले जो घोषणा की जाएगी चुनाव की तारीखों की, और जो पूरे देश के अंदर आप देखेंगे कि आचार संहिता है
वो लागू होने वाली है। ऐसे में ये बड़ा इंतजार था, आपने और हमने दोनों ने देखा था कि किस तरह से पहले पीएम की तरफ से ये एक मैसेज आया था कि वो खुद संबोधन कर सकते हैं, फिर बाद में हम जब देखते हैं कि ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, हो सकता है किसी कारण से संबोधन नहीं हुआ, लेकिन पूरी कंट्री के लिए ये बहुत मायने रखता है। सब लोगों की नज़र है, सब लोग इसके इंतजार में थे किस तरह से रहेगा, क्या इसका तरीका होगा, कैसे से एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस तरह से जो मशीनरी है वो इसके ऊपर काम करेगी। राजधानी जयपुर में करीब करीब आप देखिए कि कोविड से पहले तक यानी 2020 तक, क्योंकि उसके बाद में मजमा लगाना, भीड़ जमाना, आंदोलन करना बंद हो गया था, लेकिन तब तक भी मुझे अच्छी तरह ध्यान है करीब 3 अलग अलग तरह के शाहीन बाग यहाँ पर सिर्फ इसके विरोध में विभिन्न मुस्लिम संगठनों की तरफ से और समाज के अलग अलग ऐसे संगठनों की तरफ से किए जा रहे थे जो कि इसमें शरीक होकर के इसके विरोध में शामिल थे। अभी जो ताज़ा हालात हैं देश के अंदर, एक बड़ा तबका ऐसा है जो चाहता है इसको सही तरीके से अमल में लाया जाए, एक तबका ऐसा है जो नहीं चाहता कि ये अमल में आए। अब आप देखिए कि जब ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो हो सकता है ये बहस का बड़ा मुद्दा हो, लेकिन पूरी कंट्री के अंदर इस चीज को लेकर के जो सरकार का स्टैंड है वो पहले दिन से बिल्कुल क्लियर था। और आप देखेंगे कि इलेक्शन से पहले जैसा कहा गया था कि ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और CAA अमल में आ जाएगा, तो आज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अंदर लैंग्वेज क्या है, किस तरह से काम होगा, कैसे पूरी कंट्री के ऊपर इसका असर होगा, ये सारी चीजें अभी देखने बाकी हैं। जी बिल्कुल अरबाज, समय समय पर सरकार की तरफ से, खुद गृह मंत्री की तरफ से भी ये साफ किया गया था कि हर हाल में चुनाव से पहले ये नोटिफिकेशन किया जाएगा, इसको नोटिफाई किया जाएगा और केंद्र सरकार की तरफ से अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही ये भी बताया गया कि किसी भी भारतीय की नागरिकता को इससे कोई खतरा नहीं होगा। ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं है बल्कि नागरिकता देने का कानून है। खासतौर पर आप जैसा जिक्र कर रहे थे, कई तरह के विरोध हुए और कई तरह के धरने प्रदर्शन हुए और उसके बाद करीब 5 साल का वक्त गुजर गया अरबाज, उस दौरान तमाम चीज़ें की गई हैं। तो सरकार की तरफ से भी अब ये साफ संकेत है कि उन्होंने पूरा का पूरा जो सवाल थे उनका सामना करने के लिए सरकार तैयार है। पूरा का पूरा होमवर्क इस पर किया है, चाहे वो पोर्टल बनाने से लगा करके कैसे नागरिकता दी जाएगी। हालांकि विस्तृत तौर पर अभी तमाम चीजें सामने अभी अरबाज आना बाकी है। देखिए, कानून 5 साल पहले पारित हो चुका है, उसका तरीका क्या होगा, किस तरीके से किया जाएगा, ये हो सकता है कि उनको बातचीत बाद में की जाए, लेकिन एक मोटा मोटा खाका सबके जहन में है कि होने वाला क्या है, किस तरह से किया जाएगा। और लोगों के बुनियादी जो विरोध थे कि सभी लोगों को हो सकता है कि कब के कागजात दिखाने पड़े और फैमिली कौन कहाँ रह रही है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से जाएंगे, कौन लोग अपने मुल्क में रहते हुए शरणार्थी हो जाएंगे, इस तरह की लोगों के अंदर बहुत सारी गलतफहमियां भी थी। इन तमाम चीज़ों को क्लियर कर दिया गया था कि भाई ये नागरिकता देने का कानून है, लोगों की नागरिकता छीनने का नहीं है। जो अलग से लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उनके पास में कोई कागजात नहीं है और उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो संदेहास्पद है, तो उन चीज़ों के ऊपर गौर करना ज़रूरी है, जिन चीज़ों को लेकर के सभी लोग और आम जो नागरिक हैं मुल्क के वो भी चाहते हैं कि इसमें जो लोग अपनी यहाँ पर जो रहने की तमाम शराइत पूरी कर रहे हैं, तमाम शर्तें उनकी पहले से हैं, उनके ख़ानदान यहाँ मौजूद हैं, उनके पास में कागजात हैं, तो दूसरे लोग जो आकर के अगर कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उसका असर इनके ऊपर नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो कानून है वो खुले तौर पर ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो इस तरफ देता है कि लोगों को, यानी हमारे आसपास के तीनों मुल्कों, चाहे हम अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, कि वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है मुस्लिमों के अलावा, वो कैसे अगर यहाँ आए तो उनको नागरिकता दी जाए, क्योंकि उनके ऊपर वहाँ किस तरह की जो नुकसान है, किस तरह की परेशानियों में वो है, तो वो यहाँ आकर के अगर नागरिकता लेते हैं तो उसमें उनको आसानी होगी। और दूसरी चीज़, एक जो घुसपैठिए जिनको कहा जाता है, जो कई लोग आते हैं, उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल वो दिया जाएगा कि कैसे जो लोग बाहर से आए हैं वो अपनी एक्टिविटी को लेकर के पूरा अपडेट सरकार को देंगे, उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर के सरकार अपने सिस्टम में कैसे एक्सेस करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं गाइडलाइन के अंदर, जो गाइडलाइंस जो होंगी नोटिफिकेशन के अंदर, वो चर्चा का विषय होंगी। कई सियासी पार्टियां जो अपना अलग अलग स्टैंड रखती थी, उनके स्टेटमेंट क्या रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। बहुत बड़े संगठन जो लगातार मुल्क में पिछले 5 साल से इसको लेकर के अपनी बात कह रहे थे, उनका स्टैंड क्या होता है नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में, ये भी अभी देखना बाकी है। जी, लेकिन चुनाव से देखिए ठीक पहले सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है, CAA को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसे लेकर के किसी तरह से विपक्ष जो है वो इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा, या फिर अब जब नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो तमाम शंकाएं और इफ एंड बट का सवाल ये पैदा नहीं हो रहा है?
देखिए, अभी जो एनडीए का गठबंधन है वो अब की बार 400 पार का नारा दे रहा है और 370 का दावा जो है भाजपा सकती है। नहीं, अब तो ये जाहिर सी बात है, जब नोटिफिकेशन आ गया है तो जिन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया है वही इस सिलसिले में कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो हम लोगों की बात है वो यही है कि सबसे यही अपील है कि किसी भी तरीके से पैनिक में मुब्तला ना हो, अमन अमान कायम रखें और इंशाअल्लाह अपनी कमेटी, अपनी लीगल कमेटी उसको स्टडी करेगी और फिर आगे का फर्दर कोर्स ऑफ जो भी नज़रिया होगा वो पेश किया जाएगा। नहीं, सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए और सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना मीडिया का गलत इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को अपने मुल्क के कानून पर। और सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देखिए, नोटिफिकेशन की जो कॉपी है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई है। ये जो कानून है वो पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी धाराओं को मजबूत करता है, उनको पूरा करता है और किस तरीके से सरकार ने ये पूरा का पूरा खाका जो तैयार किया है और एक विस्तृत तैयारी के साथ नोटिफिकेशन जारी किया गया, इस कानून को लागू किया गया है। ऐसे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या मैनिफेस्टो